हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। एंड आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है जेनेटिक्स। ये वीडियो की फ़र्स्ट पार्ट है। छोटी सी वीडियो है ये, इसके आगे की भी पार्ट जो है हम लोग अपलोड करते जाएंगे। बट आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। उसके हिसाब से फिर हम लोग और इम्प्रूवमेंट करेंगे उसका अगले पार्ट्स के लिए, क्योंकि जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करें तो ह्यूमन जीनोम हैज़ 3.2 बिलियन बेस पेयर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम हैज़ 3.2 बिलियन बेस पेयर्स। देन एक अमाइनो एसिड होती है, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो है 3 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म 1 अमाइनो एसिड। जब 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तब जाकर के एक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन में होंगे A एंड D एंड पायरिमिडीन में CUT। तो इसका ये ट्रिक है, सॉरी A एंड ये D नहीं, ये G होगी, G, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, A एंड G, दैट इज़ प्योर AG। इसका एक ट्रिक है। और पायरिमिडीन के लिए कट, ये आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पे ये G को ध्यान रखिएगा, D गलत से हो गई है। उसके बाद है फिर कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन इज़ only 1.5%, that is DNA is converted into RNA and then RNA is converted into प्रोटीन। ठीक है, ये है कोडिंग रीजन। उसके बाद है जो बाकी बचे हुए वो हो गया नॉन कोडिंग रीजन, दैट इज़ 98.5%। इसमें DNA टू RNA बनता है, लेकिन जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो नहीं हो पाता है, ये प्रोसेस इसमें नहीं हो पाती है, ये हो जाती है नॉन कोडिंग रीजन। उसके बाद है नॉन कोडिंग रीजन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन जीन रेगुलेशन। नॉन कोडिंग रीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ जीन रेगुलेशन। जैसे कोडिंग रीजन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से नॉन कोडिंग रीजन भी इंपॉर्टेंट है। देन पॉइंट म्यूटेशन, इट इज़ म्यूटेशन इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे जब म्यूटेशन होता है उसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट म्यूटेशन। उसके बाद है फिर कंजर्वेटिव पॉइंट म्यूटेशन, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू अमाइनो एसिड विच इज़ बायोकेमिकली सिमिलर टू ओरिजिनल। मतलब इसमें न्यू अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो जो अमाइनो एसिड फॉर्म हो रही है म्यूटेशन से, तो जिस अमाइनो एसिड में म्यूटेशन हुआ था उस अमाइनो एसिड के सिमिलर होगी, ये बायोकेमिकली दोनों सिमिलर होंगी। उसके बाद है नॉन कंजर्वेटिव पॉइंट म्यूटेशन। तो इसमें हो जाता है इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू अमाइनो एसिड विच इज़ बायोकेमिकली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल। तो जिस अमाइनो एसिड में म्यूटेशन हुई है उससे म्यूटेशन होने के बाद जो अमाइनो एसिड बने, दोनों बायोकेमिकली डिफरेंट होंगी। तो फर्स्ट था कंजर्वेटिव में था कि जब म्यूटेशन होने के बाद जो अमाइनो एसिड बनी है दोनों बायोकेमिकली सिमिलर है। और सेकंड है नॉन कंजर्वेटिव पॉइंट म्यूटेशन, मतलब इसमें जो म्यूटेशन होने के बाद जो अमाइनो एसिड बनी वो दोनों ही बायोकेमिकली डिसिमिलर है। नेक्स्ट आ जाती है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन इज़ नो न्यू अमाइनो एसिड इज़ फॉर्म्ड एंड सेम ओरिजिनल अमाइनो एसिड इज़ प्रेजेंट। मतलब म्यूटेशन हुई है पर वो साइलेंट है, मतलब कोई न्यू अमाइनो एसिड नहीं बनी है, और जो पहले जो अमाइनो एसिड थी वो वही सेम प्रेजेंट रहेंगे। तो साइलेंट म्यूटेशन और फिर कंजर्वेटिव पॉइंट म्यूटेशन में डिफरेंस ये है कि कंजर्वेटिव में एक न्यू अमाइनो एसिड बनती है लेकिन वो बायोकेमिकली सिमिलर होती है, और साइलेंट म्यूटेशन में ये है कि एक अमाइनो एसिड न्यू अमाइनो एसिड नहीं बनेगी और जो पहले जो अमाइनो एसिड थी वही प्रेजेंट रहेगी। फिर नेक्स्ट है नॉनसेंस म्यूटेशन, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टॉप कोडोन। जो स्टॉप कोडोन होती है इसके आगे फिर ट्रांसलेशन नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं स्टॉप कोडोन, दैट इज़ UAA, UAG एंड UGA। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दे दी जाएंगे और इसमें आप लोग को कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा, UAA, UAG एंड UGA। एंड नॉनसेंस म्यूटेशन और साइलेंट म्यूटेशन ये दोनों एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट इज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इट अकर्स बिकॉज ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। दैट इज़ सपोज़ कि यहाँ पे ये एक सीरीज़ है और यहाँ ये जो C है इसका डिलीशन हो गया, तो होगा क्या कि
फ्रेम जो है एक एक आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगी। फर्स्ट फ्रेम में तो कुछ चेंज नहीं आई, तो ये यही है ए जी। उसमें है सी डिलीट हो गई, तो सी नहीं है यहाँ, फिर ए जी और ये यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो इससे फ्रेम शिफ्ट हो गया और ये जी यहाँ बच गई है। और इसी तरह फिर हो सकता है यहाँ पे डिलीशन हुई थी सी की, यहाँ पे हो सकता है एडिशन भी कहीं हो जाए। अगर यहाँ सी की एडिशन होती तो फ्रेम एक एक आगे शिफ्ट हो जाते। सो दिस इज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिशन। इन ट्रांजिशन प्यूरिन इज़ रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड pyrimidine is replaced by pyrimidine. Okay, purine is replaced by purine and pyrimidine is replaced by pyrimidine. उसके बाद है ट्रांसवर्सन, दैट इज़ प्यूरिन में जब प्यूरिन में होती ए एंड जी, तो ए और जी से ही रिप्लेसमेंट होगा, उसमें पायरिमिडिन नहीं आएंगे। पर जो ट्रांसवर्सन है उसमें है प्यूरिन इज़ रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन एंड वाइस वर्सा, दैट इज़ पायरिमिडिन इज़ रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। तो ये थे 7 टाइप्स की म्यूटेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन एंड साइलेंट म्यूटेशन। तो प्लीज़ इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वीडियो में, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि आज शाम में नहीं तो फिर कल आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी इसके नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है।